हरदीप जी, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। एनर्जी प्राइसेस जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, पर यहां सवाल ये उठता है हरदीप जी कि डीजल के रेट बहुत ज्यादा हैं और ये डीजल के रेट किसानों को भी इंपैक्ट करते हैं। पेट्रोलियम पर सब्सिडी कम हुई है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% से ज्यादा बढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सब्सिडी बढ़ी नहीं है, बस पेट्रोलियम में आप सब्सिडी देने को तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों? जहां तक पेट्रोलियम सेक्टर की बात, आप उस पूरा टोटलिटी देखिए, सब्सिडी की बात नहीं है। इस समय बात यह है कि आपको ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशनिंग करनी है, तो अभी बहुत प्रोविजंस है इस बजट में। मैं आपको कुछ बता दूं, इससे पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी तो 19,800 crore had been set aside for under the PLI scheme. That is one. अभी 5% CBG की मैंडेटरी ब्लेंडिंग होगी, उससे हमारे फार्मर्स को फायदा होगा। दूसरा 38,000 करोड़, इफ आई रिमेंबर द फिगर, 35,000 करोड़ हैज बीन सेट असाइड फॉर capital expenditure and green energy transitioning. So this is money being put in for a sensible growth and energy transition route. सब्सिडी क्या होती है कि आप पेट्रोल प्राइस को कंज्यूमर तक सब्सिडाइज करें। हमने ऑलरेडी ऑन 2 occasions माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2021 और मई 2022 को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की थी, एट अ टाइम व्हेन द कंट्री में कम से कम 800 million people were being fed 3 meals of dry ration in a day. So you have to look at the totality. हरदीप जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? कितने नंबर देंगे आप इस बजट को? मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सोच समझ के, बड़ी डीप थॉट के साथ एक ऐसा बजट प्रेजेंट किया है जो मैं समझता हूं इट कैरीज द ग्रोथ मोमेंटम, द डेवलपमेंट ओरिएंटेडनेस ऑफ द प्रीवियस फ्यू इयर्स, स्पेशली ड्यूरिंग द डिफिकल्ट पीरियड, टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन।